भैया चुप चुप चुप, माँ से पिटवाएगी क्या? ये माँ सो गई ना? हाँ, मगर तुमने आने में इतनी देर क्यों कर दी? अरे प्रोग्राम खत्म होने में थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मीना अगर तू वहाँ होती ना तो देखती। वाह वाह, क्या तालियां, क्या तारीफें, वाह वाह, क्या बात थी, क्या बात करके आ रहा है। अरे आवारा गर्दी करके नहीं, मैं प्रोग्राम करके आ रहा हूँ कसम से मीना। मैं मीना नहीं, मैं पूछ रही हूँ। अरे बाप रे, तू तो सो गई थी। जब तक औलाद घर नहीं आती माँ की आंखों में नींद नहीं आती। कहाँ से आ रहा है? अरे माँ, आज अगर तू देखती ना तो मुझे गले से लगा लेती। गले से नहीं, मैं तुझे छड़ी से लगाऊंगी। बोल कहाँ गया था? अजय। हाँ माँ। विजय यहाँ आया? विजय यहाँ नहीं तो कहाँ? मैं पूछती हूँ, विजय यहाँ आया? नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। देख अजय, हाँ। तू कलेक्टर ही पढ़ रहा हाँ। है। एक दिन जिम्मेदारी की कुर्सी पे बैठेगा। हाँ। अगर कुर्सी पे बैठने वाला झूठ बोलेगा तो जमीन पर रहने वालों का उस पे से विश्वास उठ जाएगा। बोल, सच बोल। माँ, तूने बहुत गहरी बात बोल डाली। अब झूठ नहीं बोला जा सकता। ये रहा विजय, ये। अच्छा, नहीं नहीं, भागकर जाएगा। संजय। हाँ माँ। कहाँ है वो? कौन? तेरा भाई विजय। कहाँ है? यहाँ तो नहीं आया विजय। विजय कहाँ है? यहाँ पे तो नहीं है, मैं तो किताबें देख रहा हूँ। ये रुपए कहाँ से आए? उसी ने दिए। अब मेरा मतलब है तुम्हें तो दिए रुपए मुझे। तुमको याद है किताबें खरीदी? तू झूठ बोल रहा है। नहीं। वकील बना नहीं और रिश्वत पहले से लेना शुरू कर दी। जिसे रुपए लिए है उसी को वापस कर दे। और बता कहाँ है वो? माँ, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है। अच्छा, तो इसका मतलब वो यही है। नहीं बता, नहीं, बता कहाँ आवारागर्दी करने गया? मेरा पैसा वापस दे, मेरा पैसा वापस दे। नहीं माँ माँ, बोल कहाँ? अरे माँ, अरे देखो, लगता है माँ, मैं आवारागर्दी करने नहीं, मैं प्रोग्राम करने गया था कसम से। बस अरे बेशरम, ये दोनों भी तेरे भाई हैं जो दिन रात पढ़ते हैं, और एक तू है लुच्चा लफंगा आवारा। सुबह दुनिया के जागने से पहले घर से निकलता है और रात को दुनिया के सोने के बाद घर लौटता है। बोल कहाँ गया? अरे जाने दो ना माँ, बच्चा है। की तरफदारी करने आता है। तू आ गया। करो भैया, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। तूने ही इसे सर पे चढ़ा रखा है। तू ही इसके हर चोरी पर पर्दा डालती है। आज मैं तुझे छोड़ देती हूँ, लेकिन आइंदा फिर से ऐसी हरकत की तो मैं तुझे मार मार कर तेरी हड्डी पसली तोड़ डालूंगी, समझा? हाँ, क्या करता है? जवाब दे, जवाब। नहीं करूँगा। नहीं करेगा? तुझे भूख लगी है ना? चल मैं तेरे लिए खाना परोसती हूँ। चल। हम भी आ रहे हैं माँ, चलो। मेरा पैसा क्या? अरे उसे सारे बात के लिए बताया था। क्या हुआ? दिलीप डार्लिंग, अगर मेरे पति को हम दोनों के ताल्लुकात के बारे में पता चल गया तो क्या होगा? डोंट वरी माय डियर डार्लिंग। अगर तुम्हारे उस बुढ़े पति को कुछ पता चल भी गया तो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा तुमको तलाक दे देगा। अरे तलाक दे देगा? मतलब मामूली बात हो गई? बिल्कुल मामूली बात है। वो बुढ़ा तलाक देगा तो ये जवान आशिक तुमसे शादी करेगा। सच? मैंने जिंदगी में कभी सच बोला है जो तुमसे झूठ बोलूंगा? दुनिया के सितम तुम पर कभी हो नहीं सकते। हम ऐसे मिले हैं कि जुदा हो नहीं सकते। ओ दिलीप, you're a darling. I love you. Oh, I love you. That is Dilip. अरे साहब, डिक्की खोलो। अरे विजय, तुम? जी हाँ, मैं। इतने बड़े कलाकार होकर हमाली का काम कर रहे हो? अरे तो क्या हुआ दिलीप साहब, कला के आते हुए कलाकार का हमाली करना ये भी एक कला है। अगर दिल की आंखों से देखेंगे ना तो कोई काम छोटा नहीं होता, सिर्फ आदमी छोटा होता है। विजय, तुम मेरे स्कूल के दोस्त हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। एक काम क्यों नहीं करते? हर महीने मेरे होटल में एक शो कर दिया करो, काफी पैसे मिल जाएंगे। जर्रा नवाजी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरी एक कमजोरी है। क्या कमजोरी है? मैं अपने जमीर की तरह अपनी कला को भी नहीं बेचता। मगर उस दिन मेरा किसी के साथ चैलेंज था और उस चैलेंज को पूरा करने के लिए मैंने स्टेज प्रोग्राम किया, वरना नहीं। दिलीप साहब, जहां तक पैसे का संबंध है, मेरे बाबूजी कहा करते थे, पैसा तो मर्द के हाथों का मैल है, जब तक हाथ सलामत हैं मैल निकलता रहेगा। दिलीप साहब, वैसे मैं काफी कमा लेता हूं, फिर मुझे कला बेचने की क्या जरूरत है? यू आर ग्रेट। भगवान ना करे अगर जिंदगी में कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो हिचकिचाना मत,
आधी रात को मेरा दरवाजा खटखटा देना, मैं पूरे तरीके से तुम्हारी मदद करूंगा। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ यार, मेरी बात को याद रखना, भूलना मत। ठीक है, याद रखूंगा। जिंदगी में कभी खास जरूरत पड़ी तो याद करूंगा। मंजूरी। हाँ। सलाम सेठ। सलाम सेठ। अरे जियो मेरे मुन्ना, मेरे भैया, ऐसे ही दिल लगाकर पढ़ना। ये बंदा नीचा देख, तुम लोगों के लिए क्या लेकर आया हूँ। इसमें क्या है? तुम लोगों की जरूरत की किताबें। ये देख, ये तेरी, ये तुम्हारी, ये तेरी, ये तुम्हारी, ये तेरी, ये मेरी कैसे हो सकती है? ये तुम्हारी। एक्सीलेंट विजय, ये किताब कहाँ से मिली? क्यों? ये किसी स्टूडेंट के पास नहीं, आउट ऑफ स्टॉक है। भाई इसी किताब को पढ़ने के लिए मैं लाइब्रेरी जाया करता था, वहां भी एक ही कॉपी थी और पढ़ने वाले 50। ये किताबें काफी महंगी हैं। अरे भाई ये तो जाहिर बात है, अब मेरी किताबें देखो, इनमें से एक भी किताब 100 रुपए से कम नहीं है। देखो, तुम लोग अगर पैसे और कीमत की बात करोगे तो मैं वापस उठाकर ले जाऊंगा। मैंने ये किताबें तुम्हारे पढ़ने के लिए लाई है, कीमत दिखाने के लिए नहीं। क्या पॉकेट में गर्मी है? कड़की तो है ही, ऊपर से बर्फ पड़ रही है। ये ले। थैंक यू भैया। सच भैया, तुम हमारे लिए कितनी तकलीफें उठा रहे हो, खुद की पढ़ाई बिगाड़ कर हमें पढ़ा रहे हो, माँ को बताए बगैर हमारा एक एक खर्च बर्दाश्त कर रहे हो। तुम्हारा ये कर्ज हम कभी नहीं उतार पाएंगे। जब कर्जा क्या करे? कर्जा तो भगवान का है जिसने हमें भाई बनाया। कर्जा तो माँ का है जिसने हमें जन्म दिया। गरीबी की आग से हमारा भविष्य जलने नहीं दिया। इसे कर्जा कहते हैं। मगर तुम्हारा भी तो बहुत बड़ा हाथ है भैया। देख, घड़ी घड़ी जज्बात की बातें मत किया कर, मुझे रोना आता है। सुन, ये जाकर बड़े भैया को दे देना, उनकी जेब में चवन्नी तक नहीं है। अरे लेकिन तुम्हें कैसे मालूम? मैं अपने भाइयों की खबर रखता हूँ और उनकी जेबों की भी तलाशी ले लिया करता हूँ। तू जाकर दे दे। बड़े हैं ना, छोटा होकर दूंगा तो शर्म की बात है। और मेरे जाने के बाद देना। नमस्ते माँ जी। नमस्ते। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मेरा नाम राधा है, मैं डॉक्टर बुलेश्वर की बहन हूँ। तुम डॉक्टर बुलेश्वर की बहन हो? आओ आओ बैठो। कहो कैसे आना हुआ? बात यह है कि माँ जी, मुझे आपके बेटे विजय से मिलना है। विजय से? क्यों? माँ जी, वो तो एक महान कलाकार हैं, अदाकार हैं, गायक हैं और सबसे बढ़कर वो जबरदस्त डांसर हैं। बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह डांस करते हैं। बस एक बात बताओ, तुम इस इंडियन माइकल जैक्सन से क्यों मिलना चाहती हो? जी, मैं एक टीवी सीरियल बना रही हूँ जिसका नाम है रति और कामदेव। उसमें मैं उन्हें मेन रोल देना चाहती हूँ। I mean, कामदेव का। अच्छा, और रति का रोल कौन करेगी? ओह माँ, तुम तो बाल की खाल और खाल की छाल निकालने लगती हो। इतना भी नहीं समझती कि रति का रोल खुद राधा भाभी करेंगी। राधा भाभी? माफ करना माँ, गलती से मुंह से निकल गया। अच्छा माँ जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलती हूँ। अगर माइकल जैक्सन आ जाए, मेरा मतलब है अगर कामदेव आ जाए, नहीं, अगर विजय आ जाए तो मेरे ब्यूटी पार्लर पर नहीं, मेरे बाप कैसे हैं? बस भगवान की मेहरबानी है। लक्ष्मी बहन जी, मैंने आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है, बड़े अच्छे खानदान का है, बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, अगर आपको विश्वास है तो आप किसी दिन उन्हें हमारे घर ले आइए, मैं उन्हें मिल भी लूंगी और वो लोग साथ साथ मीना को भी देख लेंगे। बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। जाओ बेटी, उनसे आशीर्वाद लो। जीती रहो बेटी, खूब फूलो फलो। जीती रहो बेटी। दादाजी, ये औरत साहब को सब आशीर्वाद दीजिए, लेकिन फूलों फलों का आशीर्वाद मत दीजिए। हमारी भारतीय नारी शादी से पहले तिनके की तरह होती है और शादी के बाद फूल के तंबू हो जाती है। बैठती तो उड़ नहीं सकती और उड़ती तो बैठ नहीं सकती। इनके कहने का मतलब ये नहीं है। फूलों फलों का मतलब ये है कि खुशी के वातावरण में फूल समान जियो, नेक पत्नी और आदर्श माँ बनकर परिवार की सेवा करो। अरे बाप रे, फूलों फलों का इतना भाई तुम तो आदमी काफी चुटकुलेबाज मालूम पड़ते हो। लक्ष्मी बहन, जरा अपने बेटों से परिचय तो कराइए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये मेरा बड़ा बेटा अजय है, नमस्ते। IAS की पढ़ाई कर रहा है। गुड, वेरी गुड। और ये मेरा छोटा बेटा है संजय, अच्छा। वकालत पढ़ रहा है। और
ये अपना पिताजी, इनके बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं। इनका नाम विजय है। मैं इन्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये बहुत गुरु आदमी है। हाँ पिताजी, ये वाकई बहुत गुरु आदमी है। ये बहुत महान कलाकार हैं। उस दिन मैंने इनको टीवी पर देखा। भाई कमाल है। शहर का बच्चा बच्चा इनकी तलाश में है। पिताजी, ये बिल्कुल माइकल जैक्सन की तरह नाचते हैं। इसका मतलब हम दोनों एक ही पार्टी के हैं। हाँ बिल्कुल। चलो कोई तो कदरदान मिला। भाई साहब, रिश्ते के बारे में आपका क्या ख्याल है? लक्ष्मी बहन, अपने घर में उजाला करने के लिए हमें एक लक्ष्मी जैसी बहू चाहिए थी। सो आपकी बेटी मीना की शक्ल में हमें मिल गई। अब जब मिल गई तो फिर विचार कैसा? बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर अब ये बताइए कि इस लक्ष्मी को हमारे घर में उजाला करने के लिए आप भेज कब रही हैं? भाई साहब, हमारी लड़की आपको पसंद आ गई तो सब आप पर है। मैं अपनी तरफ से कोई कसर बाकी नहीं रखूंगी। अरे बड़ी बहन जी, आप चिटफंड जीत गई नी। ये देखो आपका रुपया तैयार है बाबा। है? आप घबरा रही थी है? देखा अच्छा हुआ नहीं जो आपने हमारे चिटफंड में रुपया जमा कराने की सलाह मान ली। इसलिए आपकी बेटी की शादी भी तय हो गई ना। है? अब सारा रुपया एक बड़ी रकम बनके बड़ी आपके काम तो आएगा नहीं। ये देखो बहन जी, पूरा 1 लाख रुपया है नी। अब बहन जी थोड़ी सी कार्रवाई हो जाए नी। इस फॉर्म पे दस्तखत कर दीजिए। हाँ ये रहा पेन, हर सफे पे कर दीजिए। जी। लीजिए। ये रहे आपके रुपए। ये कहाँ है रुपए? इसमें तो कागज भरे हुए हैं सब। ये कैसे हो सकता है? गोपाल सेठ ने मेरे सामने इसमें पैसे रखे थे। गोपाल सेठ? हाँ। क्या किया तुमने? क्यों? कम से कम एक बार मुझसे तो पूछ लिया होता। गोपाल एक नंबर का फ्रॉड है, बेईमान आदमी है। अरे इससे पहले भी उसने कई लोगों को धोखा दिया है। अब क्या होगा? क्या करेंगे विजय हम? इन्हीं पैसों के भरोसे मैंने मीना की शादी जल्दी से तय की थी। तो फिक्र मत करना।